भगवान श्री रामचंद्र जी जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो उस समय श्री हनुमान जी भी घोड़े की रक्षा के लिए शत्रुघ्न के साथ गए थे। पद्म पुराणों के पाताल लखंड में रामाश्वेव यज्ञ की कथा का विस्तृत वर्णन है। वहाँ भी श्री हनुमान जी के महत्व का बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है। जब श्री रामेश्वेव का घोड़ा अनेक देशों में भ्रमण करता हुआ राजा सुबाहु की राजधानी चक्र का नगरी के पास पहुंचा, तब राजा के पुत्र दमन ने उस घोड़े को पकड़ लिया। उस राजा के और भी कई पुत्र और भाई बड़े सूरवीर थे तथा वह सभी भी बड़ा ही वीर योद्धा था। वहां दोनों ओर से बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अंत में राजा सुबाहु के साथ श्री हनुमान जी के भयानक युद्ध हुआ। उसमें कपिवर हनुमान जी ने बार बार राजा को व्यथित किया। उसके रथ को घोड़ा सहित चूर कर डाला और बड़े जोर से राजा की छाती में एक लात मारी। उसके लगते ही राजा सुबाहु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री हनुमान जी के पदघात से उसका मोह नष्ट हो गया। उनके मन में श्री राम की भक्ति प्रकट हो गई। वह स्वप्ने में देखता है अयोध्यापुरी में सरयू नदी के तीर पर श्री रामचंद्र जी यज्ञ मंडल के भीतर विराजमान है। यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ अनेकों ब्राह्मण उन्हें घेर कर बैठे हुए हैं। करोड़ों ब्राह्मणों के ब्राह्मणी देवता हाथ जोड़े खड़े हैं और बारंबार श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार अद्भुत स्वप्न देखते ही राजा को श्री राम तत्व का ज्ञान हो गया। वो तुरंत ही मूर्छा से उठा और शत्रुघ्न के चरणों की ओर पैदल ही चल पड़ा। युद्ध बंद करने की घोषणा करते हुए उसने अपने पुत्र और बंधु या बंधुओं से कहा, ये श्री रामचंद्र जी के कार्य और कारण से मेरे साक्षात परम ब्रह्मा है। ये चराचर जगत के स्वामी मानव शरीर धारण करने पर भी ये वास्तव में मनुष्य नहीं है। इनको इस रूप में ज्ञान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। इस तत्व को मैं अब समझ पाया हूँ। इतना कहकर उसने अपने पुत्रों से आसतितांग मुनि के द्वारा अपने को शाप प्राप्त होने की सब कथा कह सुनाई और घोड़े को लेकर अपने बंधुओं के सहित शत्रुघ्न जी के चरणों में जा पड़ा। वहां उसने कृतगात प्रकट करते हुए श्री हनुमान जी के विषय में भी कहा है, श्री राम के चरण कमलों की मधुकर वे हनुमान कहाँ है? उन्हीं की कृपा से मैं राजधीराज श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगा। साधु संग मिल जाने पर इस पृथ्वी पर मनुष्य को क्या क्या नहीं मिल जाता। मैं महामूढ़ था किंतु सत्संग के प्रभाव से आज घोर ब्रह्मा शाप से मेरा उद्धार हो गया। उसके बाद अनेक देशों को विजय प्राप्त करते करते जब यज्ञ का घोड़ा राजा सत्यवान के नगर से आगे जा रहा था तो उस समय विधोन्नामाली नाम के राक्षस ने रास्ते में उस घोड़े को चुरा लिया और अपने सैनिक राक्षसों से सहित विमान में बैठकर आकाश में जाकर प्रकट हुआ। वहां उस समय राक्षस के साथ शत्रुघ्न की सेना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय श्री हनुमान जी ने उस राक्षस के साथ युद्ध में अपना पराक्रम दिखलाने की जो प्रतिज्ञा की, उससे इस बात का पता लगता है कि श्री हनुमान जी भगवान राम पर कितना भरोसा रखते थे। वे भगवान श्री राम की कृपा के भरोसे पर अपनी अद्भुत शक्ति मानते थे। उन्होंने पहले जैसी प्रतिज्ञा की उसी प्रकार वे युद्ध में भी अपना अद्भुत पराक्रम दिखा। वे आकाश में जाकर विमान पर शत्रु के पक्ष के महान दैत्य को नाखूनों से विदीर्ण करके मौत के घाट उतारने लगे। किन्हीं को पूंछ से मार डाला, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला और कितने को हाथों से चीर डाला। जब क्रोध में भरकर राक्षस राज विधुन्माली ने अत्यंत तेजस्वी भयानक त्रिशूल का प्रहार किया, तब उससे हनुमान जी ने अपने मुंह में पकड़ लिया और दांतों से चबाकर चूर चूर कर डाला तथा उस दैत्यराज को थप्पड़ों की मार से व्याकुल कर दिया। इसके बाद श्री शत्रुघ्न जी ने विधुन्माली और व्रजद्रष्ट को मार गिराया। बचे खुचे राक्षस उनकी शरण में आ गए। वहां से
जाकर वे आर्य मुनि से मिले। इसके बाद वह घोड़ा देवपुर के पास पहुंचा। वहां राजा वीरमणि और उसके पुत्रों से शत्रुघ्न की सेना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजा वीरमणि भगवान शंकर का परम भक्त था, अतः वहां उसकी सहायता के लिए स्वयं भगवान शंकर भी अपने गणों के सहित रक्षा क्षेत्र में युद्ध करने के लिए पधारे। उस भयानक युद्ध में जब राजकुमार पुष्कल मारे गए और शत्रुघ्न भी मूर्छित हो गए, उस समय श्री हनुमान जी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। साक्षात भगवान शंकर के साथ उन्होंने घोर युद्ध किया तथा सारथी और घोड़ों के सहित शिव जी के रथ को चूर चूर कर डाला। जब भगवान शिव जी नंदी पर सवार होकर युद्ध करने लगे, तब श्री हनुमान जी ने शाल वृक्ष का प्रहार करके शिव जी को व्याकुल कर दिया। अब भगवान शंकर ने उन पर अपना त्रिशूल चलाया। हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया और क्षण भर में तोड़कर तिल तिल कर डाला। कई प्रकार से प्रहारों से शिव जी को व्यथित करके अंत में भूतनाथ भगवान शिव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। ये देखकर नंदी भयभीत हो गए। इस प्रकार जब हनुमान जी ने शिव जी को अत्यंत व्याकुल कर दिया, तब हनुमान जी के युद्ध से होकर शंकर कहने लगे, श्री रघुनाथ जी के सेवक हनुमान, तुम धन्य हो। आज तुमने महान पराक्रम कर दिखाया, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ। अतः तुम मुझसे वर मांगो। इस पर हनुमान जी ने हंसकर निर्भय वाणी से कहा, महेश्वर रघुनाथ जी की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है। तथापि आपकी प्रसन्नता के लिए मैं यही वर मांगता हूँ कि जब तक मैं द्रोण पर्वत पर जाकर औषध ले आऊं, तब तक आप अपने गणों सहित हमारे पक्ष के मरे हुए वीरों के शरीर को रक्षा करते रहे, उन्हें कोई खंड खंड ना कर पाए। शिव जी ने उनके मांग स्वीकार कर ली और उसके बाद हनुमान जी जिस प्रकार लंकापुरी संजीवनी बूटी लाए थे, उसी प्रकार तुरंत वे संजीवनी बूटी ले आए। पहले राजकुमार पुष्कलों को जिलाया, उसके बाद शत्रुघ्न की मूर्छा दूर की और समस्त वीरों को जीवन दान दिया। इस प्रकार इस भयानक युद्ध में श्री हनुमान जी के ही पराक्रम से सबके प्राण बचे। अंत में वहां भगवान श्री राम स्वयं पधारे। भगवान शिव जी ने राजा वीरमणि का समझाकर श्री राम का भक्त बना दिया। इसके बाद वह घोड़ा अनेक देश देशांतरों में घूमता हुआ राजा सूरतासी से रक्षित कुंडल नगर के पास पहुंचा। राजा सूरत भगवान राम का परम भक्त था। उसने भगवान श्री राम के दर्शन उनके घोड़े को पकड़ लिया। वहां पर राजा सूरत के साथ शत्रुघ्न का बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में सब राजा सूरत का पुत्र चंपक राजकुमार पुष्कल को बांधकर नगर में ले जाने लगा। उस समय शत्रुघ्न की प्रेरणा से श्री हनुमान जी वहां गए। जाते उन्होंने रथ से चंपक को उठा लिया और उसे लेकर आकाश में चले गए। वह आकाश में ही हनुमान जी से वहां युद्ध करने लगा। राजकुमार चंपक का अद्भुत पराक्रम देखते हंसते हंसते हनुमान जी उसका पैर पकड़ लिया और उसे 100 बार घुमाकर हाथी के होदे पर दे मारा। राजकुमार गिरते ही मूर्छित हो गया। अपने पुत्रों को मूर्छित हुआ देख राजा सूरत सुबह हनुमान जी से युद्ध करने के लिए आए। उन्होंने श्री हनुमान जी से बल और पराक्रमी तथा राम भक्ति के सच्चे हृदय से प्रशंसा की और साथ ही यह प्रतिज्ञा भी की कि मैं तुम्हें बांधकर अपने नगर में ले जाऊंगा। उसकी बात का उत्तर देते हुए श्री हनुमान जी ने कहा कि राजन, आप श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाले हैं और मैं उन्हीं का सेवक हूँ। यदि आप मुझे बांध लेंगे तो मेरे स्वामी मुझे बलपूर्वक छुड़ा लेंगे। वीर, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता। इस प्रकार बातचीत होने के बाद राजा सूरथ के साथ हनुमान जी का भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने उसे युद्ध में राजा सूरथ के एक एक करके 49 रथ तोड़ डाले। राजा की समस्त सेना व्याकुल हो गई और स्वयं राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा के श्री हनुमान जी के बल की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा ने पशुपत्र शस्त्र से हनुमान जी को बांधने की चेष्टा की। एक बार लोगों ने समझा कि हनुमान बंध गए, परंतु श्री हनुमान जी अपने मन में भगवान श्री राम का स्मरण करके क्षण मात्र में उस अस्त्र को बंधन को तोड़ डाला। राजन ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उससे भी श्री हनुमान जी निगल गए।
अंत में भगवान राम का स्मरण करके श्री राम को अपने धनुष पर चढ़ा और उसका प्रयोग करके हनुमान जी से कहा कि कपि श्रेष्ठ अब तुम बंध गए। हनुमान जी ने कहा, राजन, तुमने मेरे स्वामी श्री राम के ही अस्त्र से बांधा है, दूसरे किसी प्रकार अस्त्र से नहीं, इसलिए मैं उसका आदर करता हूँ। अब तुम मुझे अपने नगर में ले जा सकते हो। राजा सार्थक के साथ जो हनुमान जी की बातें हुई उनमें अद्भुत प्रेम भरा है। श्री हनुमान जी को भला कौन बांध सकता है? वे तो स्वयं अपनी इच्छा से भगवान के परम भक्त सार्थक की प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए और अपने स्वामी के अस्त्र का सम्मान रखने के लिए बंध गए। इसके बाद वहां श्री हनुमान जी के बुलाने पर स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे और उन्होंने राजा सार्थक को दर्शन देकर उसे कृतार्थ किया। इस प्रकार पद्म पुराणों के पाताल खंड में श्री हनुमान जी के महत्व का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। यहाँ वो बहुत ही संक्षेप में लिखा गया है कि परम धाम पधारते समय भगवान श्री रामचंद्र जी कपिवर श्री हनुमान जी को जगत कल्याण करने के लिए यही रहने की आज्ञा दे गए। वाल्मीकि रामायण में श्री राम परम धाम पधारते समय हनुमान जी से कहते हैं, वानर श्रेष्ठ, संसार में जब तक मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। महात्मा रामचंद्र जी के कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कहा, प्रभु, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। द्वापर युग में श्री रामचंद्र जी ने भीमसेन और अर्जुन को भी दर्शन दिए थे। कलयुग में भी आपके प्रकट होने की हुई कथा मिलती है। आपके गुण प्रभाव तथा महात्म्य समय का बड़ा विस्तार है। यहाँ बहुत ही संक्षेप में उसका दिग्दर्शन मात्र कराया गया। इस लेख से श्री हनुमान जी के उत्तुलित गुणों का चिंतन करके लाभ उठाना चाहिए। उन्हें आदर्श बनाकर अखंड ब्रह्मचार्य, अटल भगवत भक्ति, वीरता, धीरता, बल, पुरुष, विद्या, साहस और बुद्धिमानी आदि गुण धारण करने की चेष्टा करनी चाहिए।